हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर का बेसिक पढ़ा था और कन्वर्जन पढ़े थे कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं, वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, और बेसिक एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में गाइस आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आज नेक्स्ट का टॉपिक देखेंगे। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग बेसिक रिव्यू ले लेते हैं कैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करते हैं और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यह गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ठीक, इसका रेसिस्टेंस होगा हमको इसमें, यह जो करंट रीडिंग कर रहा होता है यह फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, और ये बहुत स्मॉल होता है। और जब हम चाहते हैं कि हम इसका रेंज बढ़ाएं, क्या चाहते हैं कि इसका रेंज बढ़ाएं, तो रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल में एक शंट रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ये पैरेलल में क्या करते हैं, एक शंट रेसिस्टेंस लगा देते हैं RSH। तब यह क्या करंट रीड कर रहा था, आई बहुत ज़्यादा होता है IM से। ठीक है, एक हम लोग चीज़ डिफाइन किए थे कि I/IM इक्वल टू M, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। क्या बोले थे इसको, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर या मल्टीप्लाई फैक्टर हम लोग डिफाइन किए थे। और यहाँ से जो शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू आया था, RSH जो आया था, वह क्या आया था, RM/M-1। ठीक है, यह एमीटर का हो गया। ठीक है, एमीटर मतलब यह होल सेटअप क्या कहलाएगा, यह होल जो सेटअप है यह एमीटर कहलाएगा। ठीक है, यह एमीटर। ठीक, सिमिलरली हम लोग देखे थे कि जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या किए थे, सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस लगा दिए थे। क्या किए थे, सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस लगा दिए थे गैल्वेनोमीटर के केस में। ठीक, और यह वही वैल्यू में जब करंट अभी भी उतना ही फ्लो कर रहा था जितना गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा था, क्योंकि सीरीज में है। तो यह जो, लेकिन अब क्या होगा, जब सीरीज रेसिस्टेंस लगाने से क्या फ़ायदा हुआ कि रेंज, वोल्टेज का रेंज बढ़ गया। ठीक है, अभी कम वोल्टेज मेजर कर रहा था, यह ज़्यादा वोल्टेज मेजर कर रहा है। ठीक, तो रेंज बढ़ गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हम लोग RM कैलकुलेट किए थे, RS सीरीज रेसिस्टेंस कैलकुलेट किए थे। क्या आया था, RM इंटू M-1, और यहाँ पर M क्या था, V/VM। ठीक है, जितना वोल्टेज हमको रेंज बढ़ाना है उतना पर वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, दिस इज VM। ठीक है, वो वोल्टेज था। ठीक है, इसको भी क्या बोलते थे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, इतना हम लोग सॉल्व कर लिए थे। कुछ बेसिक सा न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लिए थे। ठीक है, सो गाइज अब देखते हैं एक दो बेसिक न्यूमेरिकल और इस पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, रीड कीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, कुछ किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, क्वेश्चन को थोड़ी रीड करना, उसके बाद उससे जो भी फिगर बने उसको ड्रॉ करना। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 50 ओम, मतलब एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस क्या है, 50 ओम है। RM का वैल्यू 50 ओम दे रखा है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, एंड इस फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 50 माइक्रो एम्पियर, यानी IM का वैल्यू दे रखा है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो करता है। ठीक है, IM का वैल्यू देख रहा है 50 माइक्रो एम्पियर, इसी को IFSD भी बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या चाहते हैं, व्हाट रेसिस्टेंस शुड बी एडेड टू इट सो दैट इट कैन हैव ए रेंज ऑफ 0 to 5 वोल्ट, मतलब क्या रेंज हो जाए, 0 to 5 वोल्ट हो जाए। तो देखो जैसे ही वोल्टेज में आए रेंज कितना हो जाए, 0 to 5 वोल्ट। ठीक, आई होप क्वेश्चन पार्ट समझ गया, आ गया होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या रेसिस्टेंस लगाया जाए कि रेंज कितना है, 0 to 5 वोल्ट हो जाए। देखो गाइस, कैसे पता चलेगा कि सीरीज में लगाएंगे, तो जैसे ही पता रेंज दे दिया कि 0 से 5 वोल्ट में हम लोग को रेंज बढ़ाना है, इसका मतलब वोल्ट मीटर में कन्वर्जन कर रहे हैं। अब वोल्ट मीटर में कन्वर्जन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सीरीज में रेसिस्टेंस लगा देंगे IS। ठीक है, करेंट क्या अभी भी सीरीज में वही सेम फ्लो करेगा। अब रेंज कितना हो गया, 0.5 वोल्ट, यानी अब यहाँ से इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो गाइज हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, 5 वोल्ट बराबर क्या इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही होगा इसके क्रॉस, तो 5 वोल्ट बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, IM RS प्लस IM RM लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक, अगर फार्मूला नहीं पता हो तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये फार्मूला भी लगा के हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, RS कैसे निकालते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे IM क्या है, IM दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, RS प्लस, और यहाँ पे RM होगा RM, और दिस इज 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 ही रखो। IM क्या है, 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक, RS
तो हम लोग को निकालना है, प्लस आर एम क्या है 50 ओम, यहाँ से 5, तो यहाँ से क्या आएगा 5/50 माइक्रो इंटू 10⁶ इक्वल टू आर एस प्लस 50, ठीक है, आर एस प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 10, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10⁵ इक्वल टू 50 प्लस आर एस, ठीक है, 10⁵ इक्वल टू 50 प्लस आर एस, यानी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 10⁵ है, ये 6 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 10⁵ हो जाएगा, ठीक है। तो ये -50 इक्वल टू आर एस, मतलब सीरीज रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया, इतना -50, यह आ गया आर एस का वैल्यू, ठीक है, जो भी आएगा इतना आंसर, ठीक। अब ये तो हुआ गाइस कि हम लोग ऐसे मेथड से बना, ठीक, इस मेथड से बना के वेरीफाई करते हैं क्या रिजल्ट सेम आता है, देखते हैं, चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो वीएम होगा, वोल्टेज अक्रॉस मीटर जो होगा, वीएम क्या होगा आईएम आरएम, आईएम कितना है 50 माइक्रो एम्पियर, आरएम कितना है 50 ओम, ठीक है, ये वीएम हो गया, ठीक। और वी कितना हम लोग को रेंज बढ़ाना है 5 वोल्ट, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा V/VM, वी कितना है 5/VM कितना है 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50, कितना हो गया 10, ये हो जाएगा 10⁻6, ऐसे लिख देते हैं अपॉन 500, 2 0 से 2 0, 5 से 5 दूनी 10, 2000 आ गया 2000, तो आर एस बराबर क्या हो जाएगा आर एम इंटू m-1, आर एम कितना है 50 इंटू 2000 -1, कितना हो जाएगा 50 इंटू 199, ठीक है, जितना भी होएगा आंसर हो जाएगा, ठीक, और दोनों सेम आएगा, ठीक है। देखो गाइस एक क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, अगर फॉर्मूला भूल गए तो जनरल जो केवीएल केसीएल मेथड है वो आना चाहिए, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, अगर फॉर्मूला भूल गए तो, ठीक है गाइस। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर नेक्स्ट बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनोमीटर है रेसिस्टेंस ऑफ 30 ओम, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस क्या दे रखा है 30 ओम है, यानी आरएम का वैल्यू दे रखा है 30 ओम, जो भी डाटा हो उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। एंड ए करेंट ऑफ 2 मिली एम्पेयर इज नीडेड फॉर फुल स्केल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब इसके थ्रू मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना जा करंट जा सकता है 2 मिली एम्पेयर, यह आई का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द रेसिस्टेंस and how it is to be connected to convert the galvanometer into पहला A, फर्स्ट क्या है into एमीटर ऑफ 0.3 एम्पियर, एमीटर ऑफ 0.3 एम्पियर, B है into वोल्ट मीटर ऑफ 0.2 वोल्ट रेंज, वोल्ट मीटर ऑफ 0.2 वोल्ट रेंज, ठीक है। तो पूछ रहा है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए और किस तरह कनेक्ट करना है, ठीक है, दो क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, सॉल्व कर दें, ठीक। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है 30 ओम है, ठीक, और क्या दे रखा है, और उसके थ्रू मैक्सिमम कितना 2 मिली एम्पियर करंट जा सकता है, कितना जा सकता है 2 मिली एम्पियर, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि किस तरह रेसिस्टेंस कनेक्ट किया जाए और उस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा ताकि वह 3 एम्पियर करंट को मेजर कर सके। तो फर्स्ट हम लोग को बनाना है एमीटर बनाना है, ठीक है। तो जैसे ही एमीटर आ जाए, ठीक, कि हम लोग को क्या बनाना है एमीटर बनाना है, ठीक। तो जैसे ही है तो क्या माइंड में आना चाहिए कि एमीटर में हम लोग क्या करते हैं शंट कर देते हैं, रेसिस्टेंस को शंट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर से कि पैरेलल में एक शंट लगा देंगे, ठीक है, आर एस शंट लगा देंगे, ठीक है, ऐसे। अब शंट लगा दिए तो अब कितना मेजर करेगा 0.3 एम्पियर, मतलब अब कितना इससे करंट फ्लो करेगा 0.3 एम्पियर, ठीक है, ठीक है। अब देखो और मीटर से कितना जा रहा है 2 मिली एम्पियर, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग एम निकालें तो एम क्या होता है I/IM, ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर M/IM।
आई कितना है 3 एम्पियर रेंज बढ़ाना है 0.3 और आई एम कितना है 2 मिली एम्पियर 2.10⁻³ इतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 3000 3 इंटू 1000/20 कितना आ गया 150 आ गया। कितना आ गया एम का वैल्यू 150 आ गया। ठीक, तो अब सीरीज का रेसिस्टेंस क्या होगा, सॉरी शंट का रेसिस्टेंस आर एस एच बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि एमीटर के केस में आर एस एच बराबर होता है RM/M-1 यही होता है। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आर एम कितना हो जाएगा, आर एम मीटर रेसिस्टेंस है तो आपका फिर 30 ओम है। ठीक है, 30 ओम तो क्या होगा 30/150 यानी 30/149 ओम। ठीक है, इतना रेसिस्टेंस बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल में निकालेंगे, जितना भी आंसर आएगा दैट इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है वोल्ट मीटर। तो जब भी वोल्ट मीटर माइंड में है इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगाया गया है, यानी कि क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर है इसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगाया गया है। ठीक है, आर एस। इस कंडीशन में हम लोग इसके थ्रू करंट कितना जा सकता है 2 मिली एम्पियर जा रहा है। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस कितना है 30 ओम है। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में वोल्टेज कितना रेंज चाहिए हम लोग 0.2 वोल्ट कितना चाहिए, वोल्टेज भी कितना चाहिए 0.2 वोल्ट। सारा डाटा लिख लेंगे। तो अब देखो इस केस में एम कैसे निकालेंगे, तो एम क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर V/V तो V तो हमको पता है 0.2 और VM नहीं पता है। VM क्या है वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, क्या कौन सा वोल्टेज है वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, मतलब इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वह वोल्टेज VM लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखो क्या लिखेंगे कितना हो जाएगा VM बराबर I इंटू आर यानी 2 इंटू 10⁻³ इंटू 30 कितना हो गया, कितना हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ 0.06। ठीक है, 0.06 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक, 10⁻³ हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, एक जीरो से एक जीरो, ठीक 0.6 आ गया, यानी VM का वैल्यू कितना आ गया 0.06। तो यहाँ रख देंगे 0.06। ठीक है, हटा देंगे डेसिमल। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 से 10 2 से 3 ये कितना आ गया 10/3। एम का वैल्यू कितना आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10/3। तो आर एस कितना हो जाएगा आर एम इंटू M-1 आर एम कितना है 30 इंटू 10/3 -1 कितना हो जाएगा 30 इंटू 7/3 10 कितना आ गया 70 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 ओम। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्व करो गाइस, क्या ऑब्जर्व किया इन दोनों क्वेश्चन में कि जब एमीटर बना रहे थे तो जो रेसिस्टेंस आया शंट रेसिस्टेंस वो छोटा आया 30 ओम से छोटा आया। ठीक है, बहुत छोटा आया, लेकिन जब वोल्ट मीटर बना रहे थे तो रेसिस्टेंस सीरीज वाला जो रेसिस्टेंस है इससे ज़्यादा आया। इसका मतलब क्या होता है, क्या समझे कि एमीटर के केस में शंट में स्मॉल रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है जब रेंज बढ़ाना हो। ठीक है, और वोल्ट मीटर के केस में क्या होता है हाई रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है जब वोल्टेज रेंज बढ़ाना हो। यानी कि जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस का वैल्यू लगाएंगे शंट सीरीज रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज मेजर करेगा। उसी तरह जितना छोटा शंट रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट मेजर करेगा। ठीक है गाइस, आई होप ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस, what is the value of shunt resistance which pass 10% of main current, which pass 10% of main current, कितना करंट पास करा 10% ऑफ मेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, थ्रू गैल्वेनोमीटर ऑफ 90 ओम रेसिस्टेंस ऑफ 99 ओम। ठीक है, क्वेश्चन क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस व्हिच पास
10% ऑफ मेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर है इससे टोटल करंट का 10% ही पास कर रहा है, ठीक है। और क्या है, जो शंट है बाकी करंट 90% इधर से जा रहा है। इसका मतलब इधर से कितना फ्लो कर रहा होगा, 100% फ्लो कर रहा होगा, ठीक है गाइस। क्या कितना फ्लो कर रहा होगा, 100%। तो इस RSH का क्या वैल्यू होना चाहिए, और इसका रेसिस्टेंस दे रखा है 99 गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ये है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आते क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस 99 ओम है। अब देखो गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है 10% ही जा रहा है, और 90% किससे जा रहा है, शंट से जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब बाहर से कितना फ्लो कर रहा होगा, 100% फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो इस RSH का क्या वैल्यू होना होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, देखो तो दिस इज आवर IM और दिस इज I। तो M निकालेंगे तो कितना होगा, I/IM, ठीक है। परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, डेसिमल में करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, सेम ही आएगा। I कितना है 100 अपन IM कितना हो गया 10। मान लेते हैं 100% है तो 100 एम्पियर 10 एम्पियर, ठीक है, इस तरह मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया हमका 10 ओम। तो RSH कितना हो जाएगा, RM/M-1। RM कितना है 99/10 - 1, 99/11, 9 ओम। कितना आ गया, शंट में कितना रेसिस्टेंस आ गया, 9 ओम आ गया, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक टफ क्वेश्चन देखते हैं एडवांस लेवल का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या है, द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 150 इक्वल डिवीजन। कितना है, स्केल 150 डिवीजन में डिवाइड है, इक्वल, ठीक है। द गैल्वेनोमीटर हैज करंट सेंसिटिविटी ऑफ SI, सेंसिटिविटी ऑफ करंट दे रखा है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 10 पर मिली एम्पियर। वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखा है एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, ठीक है। हाउ कैन गैल्वेनोमीटर डिजाइन टू रीड, पहला 6 एम्पियर, पहला 6 एम्पियर पर डिवीजन, 6 एम्पियर पर डिवीजन। इस तरह गैल्वेनोमीटर को डिजाइन करेंगे। दूसरा 1 वोल्ट पर डिवीजन, ठीक है। ठीक, आई होप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रही है, इजी क्वेश्चन है, ठीक। क्या बोल रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होता है, जो स्केल है इस पर 150 इक्वल डिवीजन है, ठीक है। यह 150 इक्वल डिवीजन में बटा हुआ, ठीक है, 150 इक्वल डिवीजन में, ठीक है। अब देखो SI दे रहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रहा है क्या, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी 10 डिवीजन में कितना मेजर कर रहा है, 1 मिली एम्पियर मेजर कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब 10 डिवीजन क्रॉस करेगा, समझना बात को, ठीक है। क्या है इसका मतलब, 10 डिवीजन में पर मिली एम्पियर, इसका मतलब जब 10 डिवीजन क्रॉस करेगा, कांटा जो ये होता है नीडल होता है, और 10 डिवीजन क्रॉस करेगा तो 1 मिली एम्पियर रीड करेगा। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि फुल डिवीजन हो जाए, फुल सारे क्रॉस कर जाए, कितना मिली एम्पियर, उसका मतलब फुल स्केल डिवीजन हो जाए, फुल स्केल का डिफ्लेक्शन करंट हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा डिवीजन क्रॉस कर जाएगा। तो अगर हम लोग 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन हो रहा है, यानी 150 डिवीजन में कितना मिली एम्पियर होगा, ठीक। वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। देखो क्या बोले कि जैसे ये मान लो स्केल है 1 2 3 4, इस तरह 100 डिवीजन किया हुआ, ठीक है, 1 से लेके 100 तक, सॉरी 150 तक। तो 10 डिवीजन कर रहा है, यहाँ पर 10 डिवीजन आ रहा है तो 1 मिली एम्पियर शो कर रहा है, ठीक। तो इसी तरह 150 डिवीजन होगा तो कितना मिली एम्पियर, 150 डिवीजन होने का मतलब क्या होगा, नीडल यहाँ से आके यहाँ पे आ गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी IFSD कैलकुलेट करना चाहे IFSD तो कितना होगा, टोटल डिवीजन
150 अपन डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो कितना आ जाएगा 15 मिली एम्पियर, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना हो गया 15 मिली एम्पियर। अब देखो, अब दूसरा डाटा क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखा है 2 डिवीजन पर वोल्ट पर मिली वोल्ट, मतलब अगर 2 डिवीजन क्रॉस कर रहा है तो 1 मिली वोल्ट का आ रहा है ड्रॉप। ठीक, किसके क्रॉस, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, किसके क्रॉस, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस है कितना, 2 डिवीजन क्रॉस कर रहा है तो 1 मिली वोल्ट के आ रहा है। इसका मतलब 150 डिवीजन जब क्रॉस करेगा तो फुल उसका वोल्टेज होगा, फुल स्केल वोल्टेज होगा। यानी कि क्या होगा, फुल स्केल वोल्टेज क्या होगा, फुल स्केल वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस मीटर, जिसको बोलते हैं वोल्टेज अक्रॉस मीटर, मैक्सिमम वोल्टेज, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मीटर के। ये क्या होगा 150 अपन 2 कितना होगा 75 मिली वोल्ट। इसका मतलब यह गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसके थ्रू मैक्सिमम 15 मिली एम्पियर करंट जा सकता है और इसके क्रॉस मैक्सिमम कितना वोल्टेज डेवलप हो सकता है 75 मिली वोल्ट, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया। यानी कि इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस 75 मिली वोल्ट हो सकता है मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम कितना जा सकता है 15 मिली एम्पियर। तो अगर हम लोग मीटर रेसिस्टेंस निकालना चाहें RM, तो हम लोग को इसके क्रॉस का वोल्टेज पता है और इसके थ्रू जाने वाला करंट भी पता चल गया, तो कितना हो जाएगा 75/15, कितना आ गया 5 ओम। इसका मतलब हम लोग को क्या पता चला कि 5 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक। मीटर रेसिस्टेंस कितना है 5 ओम, इतना बात पता चल गया। अब देखो, अब हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। 6 एम्पियर पर डिवीजन, मतलब एक डिवीजन में 6 एम्पियर मेजर करें, ठीक है। तो अगर फुल डिवीजन हो क्रॉस कर दे 150 डिवीजन, तो कितना एम्पियर मेजर करेगा। हम लोग को एक ऐसा एमीटर डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है, एक ऐसा एमीटर डिजाइन करना है ताकि वह एक डिवीजन में उसका नीडल 6 एम्पियर रीडिंग कर सके। तो रेंज एमीटर का क्या होगा जरा सोचो, 1 डिवीजन बराबर 6 एम्पियर, तो 150 डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू 150 एम्पियर, यानी 900 एम्पियर। इसका मतलब मैक्सिमम एमीटर का रेंज कितना हो सकता है 900 एम्पियर। इसका मतलब हम लोग को किस रेंज का एमीटर बनाना है 900 एम्पियर का एमीटर बनाना है। अब देखो, अब डिजाइन करते हैं। डिजाइन कैसे करेंगे, हमको पता है कि जब भी हम लोग एमीटर बनाते हैं तो क्या करते हैं, शंट में लगाते हैं, RSH लगा देते हैं शंट में। अब हम लोग को यहाँ से मैक्सिमम यह जो एमीटर बना, मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है 900 एम्पियर, ठीक। और गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना जा सकता है 15 मिली एम्पियर। देखो 15 मिली एम्पियर से 900 एम्पियर तक हम लोग रेंज का बना रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो इस केस में अगर हम लोग एम निकाले तो क्या हो जाएगा I/IM, सबसे सिंपल मेथड। I कितना है 900, IM कितना है 15 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 15 छक्का 90, 60 इंटू 10⁻³ आ गया, 60,000 आ गया। इसको 6 इंटू 10⁻⁴ इतना आ गया एम का वैल्यू। तो RSH कितना हो जाएगा, RSH ये होता है RM/m-1। RM कितना है 5 ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻1। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में 1 निगलेबल है, क्या कर देंगे 5/6 इंटू 10⁻⁴, यानी ये आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁴, यानी 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁻⁵। इतना ओम का रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर दिख रहा होगा, मतलब कि 900 एम्पियर रेंज का हम लोग को एमीटर बनाने के लिए क्या कितना ओम का रेसिस्टेंस है, बहुत हाई ओम, सॉरी बहुत स्मॉल रेसिस्टेंस है, 8.02 के आसपास आएगा, ठीक है, बहुत स्मॉल आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, मतलब हम लोग कैसे निकाले, डिवीजन के अनुसार निकाले, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, ठीक, सेकेंड क्वेश्चन क्या था, ठीक है, आई होप ये हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था वोल्ट मीटर डिजाइन करना था, ठीक, और कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है, कितना डिवीजन पर वोल्टेज डेवलप हो रहा है, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है।
1 वोल्ट पर डिवीजन कितना हो रहा है, 1 वोल्ट पर डिवीजन, मतलब एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाएंगे जिसमें एक डिवीजन में 1 वोल्ट मेजर करे, तो फुल उसका जो वोल्टेज रेंज होगा, रेंज क्या कैलकुलेट करें, वोल्टेज रेंज, वोल्टेज रेंज कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 इंटू 150, क्योंकि 150 डिवीजन है यानी 150 वोल्ट, मतलब कितना वोल्ट का बनाना है हम लोग को, 150 वोल्ट का। अब देखो, अब हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग वोल्ट मीटर बनाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रस लगा देते हैं, ठीक। अब देखो, अब यह कितना मेजर कर रहा है, 150 वोल्ट, मीटर के क्रॉस मैक्सिमम कितना था, 75 मिली वोल्ट, ठीक। इसका रेसिस्टेंस कितना है, 5 ओम, तो यहाँ से एम निकाल सकते, एम बराबर क्या होगा, वी बाई वी एम, दिस इज वी और दिस इज वी एम, सिंपल है। वी कितना होगा, 150 और ये कितना होगा, 75 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, 2000 आ गया। तो आर एस कितना हो जाएगा, आर एम इंटू m-1, आर एम कितना है, 5 इंटू 2000-1, 5 इंटू 1999, इतना ओम का रेसिस्टेंस, बहुत हाई ओम का रेसिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बेसिक जो गैल्वेनोमीटर वोल्ट कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर और मीटर का क्वेश्चन होता है, इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये एडवांस का प्रॉब्लम था, ठीक है, बहुत सिंपल था, ठीक, बस थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट चाहिए था, ठीक है। अब एक नया कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं, मीटर का एमीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं इसमें हम लोग, और किस तरह हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, एक नया कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि मान लो हम लोग को यह रेसिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, सपोज कर लो यह रेसिस्टेंस मेजर करना है, यार यह इस रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, हमारे पास एक एमीटर उपलब्ध है और एक वोल्ट मीटर उपलब्ध है, ठीक है, 2 चीज़ उपलब्ध है, ठीक। एमीटर क्या मेजर करे, करंट, वोल्ट मीटर क्या मेजर करे, वोल्टेज। अब बात आता है कनेक्शन का, कि कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ठीक। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज और पैरेलल में, सीरीज में एमीटर को, वोल्ट मीटर को पैरेलल में। अब देखो, एमीटर के पास भी कुछ अपना रेसिस्टेंस होता है और वोल्ट मीटर के पास भी कुछ अपना रेसिस्टेंस होता है, आर वी आर ए, ठीक। इसका मतलब जब भी इस एमीटर या वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो क्या यह एक्चुअल रीडिंग देगा, नहीं, ऑलवेज एमीटर और वोल्ट मीटर एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग देता है, क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ अपना खुद का रेसिस्टेंस कुछ होता है, इसका भी खुद का रेसिस्टेंस होता है, तो उसके क्रॉस ड्रॉप आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए यह एक्चुअल रीडिंग नहीं देता। पहली बात ये बात, जो भी एमीटर, क्या बात सीखिए, एमीटर एंड वोल्ट मीटर डज नॉट गिव एक्चुअल रीडिंग, ठीक है, एक्चुअल रीडिंग नहीं देता है, ठीक है, कुछ कम देता है, ठीक, ये बात सीख गए। अब देखो, अब तो कम रीडिंग देगा तो कुछ ईरर आ जाता है, ठीक है, मतलब तो अब हम लोग का मोटो है कि उस ईरर को कैलकुलेट करना। अब देखो, इस कनेक्शन के ऊपर 2 तरह से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, हम लोग मोटो क्या है, आर कैलकुलेट करना। अब आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके क्रॉस का मान लो करेंट पता चल गया और इसके क्रॉस का वोल्टेज पता चल गया, ओम्स लॉ से क्या होगा, वी बाई आई इक्वल टू क्या दे देगा, आर दे देगा। मतलब अगर इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दें और इसके सीरीज में एक एमीटर लगा दें, तो उससे जो वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वोल्टेज और एमीटर का जो रीडिंग है, उन दोनों का रेशियो क्या दे देगा, रेसिस्टेंस दे देगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू दे देगा। तो देखते हैं हम लोग किस तरह, कितने तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मेजर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मेजरमेंट, रेसिस्टेंस का हम लोग वैल्यू निकालें, ठीक। अब देखो, इसमें किसके बेसिस पे, एमीटर और वोल्ट मीटर किससे किससे बाय यूजिंग एमीटर
वोल्ट मीटर, ठीक है। इसका किसके यूज करके, एमीटर और वोल्ट मीटर का यूज करके। इसलिए इस मेथड को एमीटर वोल्ट मीटर मेथड भी बोलते हैं, या वोल्ट मीटर एमीटर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या यूज होता है। अब देखो दो कनेक्शन पॉसिबल है, ठीक। पहला फर्स्ट कनेक्शन, केस फर्स्ट, एमीटर यहाँ लगा दिए, ठीक। मान लो ये आर एक्स अननोन है और वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिए, ठीक है। यहाँ से सप्लाई दे दिए, ये करंट आई एस है, ठीक, सोर्स करंट है, ठीक, जा रहा है, ठीक है, ये अब दिख रहा होगा। और इस आर एक्स का वैल्यू है, तो यह एक कनेक्शन ऐसा हो सकता है। दूसरा कनेक्शन क्या हो सकता है, केस टू, एमीटर यहाँ लगा दिए, वोल्टीमीटर यहाँ लगा दिए, ठीक है। ये आर एक्स हो गया, ठीक। यहाँ से बस मैंने सप्लाई दिए, आई एस, यही करंट आई ए जाएगा, ठीक है, ठीक। वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो करंट जाएगा आई भी जाएगा, इसके थ्रू से जो करंट जाएगा आई ए जाएगा, ठीक है, ठीक। इस आई ए एमीटर से या इसके थ्रू जाएगा आई एक्स। तो यहाँ पर क्या देखो, आई ए और आई एक्स क्या सेम ही है, क्योंकि यही करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, आई ए इक्वल टू आई एक्स दिख रहा है ना। और यहाँ देखो, यहाँ से आई ए जाएगा तो कुछ इधर भी वोल्ट मीटर में भी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इसके पास भी अपना रेसिस्टेंस होता है, और कुछ आई एक्स भी फ्लो करेगा, ठीक। अब देखो इस केस में अगर हम लोग को रेसिस्टेंस मेजर करना है, आर एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो आर एक्स का वैल्यू क्या देगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज है ना। अब रेसिस्टेंस देखो, एमीटर का भी अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा, होगा ना, एमीटर का भी अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा, आर ए, ठीक। तो इसके क्रॉस का मान लो पोटेंशियल है वी एक्स, इसके क्रॉस का पोटेंशियल है वी ए, ठीक। तो हम लोग को क्या चाहिए, जिस रेसिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जिस रेसिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं उसके ही क्रॉस का पोटेंशियल है वी एक्स अपन करंट, क्या बोल सकते हैं, वी एक्स बाई आई एक्स। ये हम लोग का आर एक्स का वैल्यू देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर देखो आई एक्स करंट फ्लो कर रहा है, और इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या वही वोल्टेज होगा जो इस पोटेंशियल का वोल्टेज होगा, ठीक। इस वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा। तो यहाँ पर अगर आर एक्स कैलकुलेट करेगा तो क्या हो जाएगा, वी बाई आई एक्स। देखो दोनों में गए कुछ ईरर आ जाता है, ठीक है। हम लोग का मोटो है कि ईरर वही ईरर को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो एक एक का केस देखते हैं, ठीक। इस केस को बोलते हैं एमीटर नियर लोड या नियर रेसिस्टेंस। क्या है, इसके नज़दीक में क्या है, एमीटर है, ठीक। इस वाले केस फर्स्ट को बोलते हैं एमीटर नियर लोड, ठीक, लोड के नियर है। और इस केस को बोलते हैं वोल्ट मीटर नियर लोड, क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर नियर लोड, ठीक, वोल्ट मीटर नियर लोड। दो केस है, दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, ठीक। अब देखो एक एक केस को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, करंट का डिवीजन, ठीक, आई एस आई पी आई ए, ठीक है। ऑल्दो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कनेक्शन हम लोग को पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है इस पर, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। पहला केस फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या, एमीटर नियर लोड, लोड के क्रॉस एमीटर, मतलब फर्स्ट केस में क्या है, ये एमीटर है, यहाँ लोड है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, ठीक, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ, सोर्स लगा, मतलब ये पार्ट ऑफ सर्किट। हम लोग इस आर एक्स को मेजर करना है, ठीक है, इस आर एक्स को मेजर करना है, ठीक। अब देखो यहाँ से आई एस करंट जाएगा, यहाँ से आई भी जाएगा वोल्ट मीटर में, यहाँ से आई ए जाएगा, आई ए इक्वल टू आई एक्स होगा। इस इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वी एक्स होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज वी ए होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग मेजर रेसिस्टेंस, एक्चुअल में हम लोग को क्या पता होगा, हम लोग के पास तो वोल्ट मीटर होगा और एमीटर का रीडिंग होगा, ठीक है। हम लोग के पास क्या पता होगा, हम लोग चूँकि हम लोग क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर रहेंगे, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग देखेंगे, एमीटर का रीडिंग देखेंगे, और उसका रेशियो निकालेंगे। तो यानी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मेजर क्या करेंगे, मेजर्ड
मीटर को हम RM से डिनोट करते हैं। वोल्ट मीटर का रीडिंग V, सपोज कर लो ये कितना दिया, सपोज कर लो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल हो जाएगा VV, वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर। ठीक, तो हम लोग क्या मेजर करेंगे, VV अपन किसके क्रॉस का करंट, एमीटर से होने वाला करंट यानी IX, यही मेजर करेंगे VV अपन IX या IA। ठीक, अब देखो, अब इसमें थोड़ी देर के लिए KVL लगाओ। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, KVL लगेंगे। देखो क्या लिखेंगे, यहाँ से चलेंगे तो VV माइनस VA माइनस VX इक्वल टू 0। VV बराबर क्या होगा, VA प्लस VX, पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, VV बराबर क्या हो जाएगा, VA प्लस VX। तो क्या लिखेंगे, VA प्लस VX बाई IX। तो इसको अलग अलग कर देंगे, VA बाई IX प्लस VX बाई IX। ठीक है, ये दिस इज मेजर्ड। ठीक है, दिस इज मेजर्ड, हम लोग यह मेजर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये जैसे ही मेजर पता चल गया, अब हम लोग का मोटा है कि कितना एरर हुआ, एक्चुअल से कितना एरर हुआ वो कैलकुलेट करना। ठीक है, अब देखो VA अपन IX, VA अपन IX, IX कौन सा करंट है, करंट थ्रू एमीटर, वही करंट है, सेम फ्लो करेगा। ये किसका रेसिस्टेंस देगा, RA रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर दे देगा। यहाँ से RM बराबर क्या लिखा हुआ है, RA प्लस VX अपन IX, इसके क्रॉस का वोल्टेज अपन इसके क्रॉस का करंट, इससे फ्लो करने वाला करंट किसका वैल्यू दे देगा, RX का वैल्यू दे देगा। ठीक है, RX, RM का वैल्यू क्या आ गया, RA प्लस RX आ गया, यानी मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, RA प्लस RX। तो ईरर कितना है, ईरर क्या, मेजर्ड माइनस ट्रू, तो मेजर्ड कितना है, RA प्लस RX, और ट्रू कितना था, RX ही था, यानी ईरर कितना आ गया, RA का ईरर आ गया। इसमें मतलब ये ईरर डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये एमीटर का रेसिस्टेंस क्या रहा है, ईरर आ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज ईरर कितना हो जाएगा, क्या होता है, ईरर बाई ओरिजिनल इंटू 100। ईरर कितना है, RA बाई RX इंटू 100। ठीक, इतना परसेंट का परसेंटेज ईरर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग ईरर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, क्या किए हम लोग को, क्या पता, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन। ठीक, क्वेश्चन आता है एडवांस में, इससे क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एकदम ये प्रैक्टिकल फिनोमेना है। ठीक, क्या हो क्या रहा है, हम लोग के पास वोल्ट मीटर रहेगा और मीटर रहेगा। ठीक है, और दे देगा कितना रीडिंग में ईरर आया। ठीक है, ईरर में एक्चुअल रीडिंग से कितना आया, मोटो क्या है, इसका रेसिस्टेंस मेजर करना। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला कनेक्शन को ऐसे कर सकते हैं, सेकंड केस में लेंगे दूसरा कनेक्शन को वैसे भी करके रीडिंग दे देगा। दोनों केस में क्या हो, कुछ गलतियाँ आएंगी। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, जो मेजर रेसिस्टेंस का वैल्यू लेंगे, यह वोल्टेज लेंगे और यह करंट लेंगे, क्योंकि हम लोग के पास वोल्ट मीटर होगा, तो वोल्टेज का रीडिंग ले लेंगे और करंट का रीडिंग लेंगे। तो VV अपन IX, और VV को क्या लिख सकते हैं, इसमें KVL लगा देंगे, तो VV पे क्या होगा, VA प्लस VX, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये मेजर्ड वैल्यू आ गया। ठीक, क्या, RM इक्वल टू RA प्लस RX। ईरर निकालेंगे, ईरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर कितना, RA प्लस RX माइनस RX, तो मेजर्ड ईरर कितना गया, RA का, मतलब जो रेसिस्टेंस एमीटर का है वह ईरर डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज ईरर कैलकुलेट, मतलब इतना परसेंट का ईरर आ रहा है। ठीक है, आई होप हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, वोल्ट मीटर नियर लोड। वोल्ट मीटर नियर लोड। ठीक, वोल्ट मीटर नियर लोड, केस सेकेंड, वोल्ट मीटर नियर लोड। जब लोड के नियर वोल्ट मीटर लगा, ठीक, मतलब कनेक्शन क्या इस पर हो जाएगा, एमीटर यहाँ कोई लगा देगा और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देगा। ठीक, यह RX है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई मान लो IS जा रहा है, ये क्या होगा, IA का बराबर होगा करंट थ्रू एमीटर भी होगा, तो इधर करंट क्या हो जाएगा, I भी जाएगा, वोल्टेज करंट वोल्टेज के थ्रू करंट जाएगा, क्योंकि इस बार इसका भी कुछ रेसिस्टेंस होगा RV, इसका भी कुछ रेसिस्टेंस होगा। ठीक, और इधर क्या करंट जाएगा, IX जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा VX, क्या वही हमारा VV भी होगा, वोल्टेज जो एमीटर का वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा। ठीक है,
बट करेंट तो इसके क्रॉस चेंज हो जाएगा, इधर आई भी आ जाएगा, इधर आई एक्स चल रहा है। तो हम लोग मेजर क्या करेंगे, हम लोग के पास क्या डाटा रहेगा, एक तो वोल्ट मीटर का रीडिंग रहेगा और दूसरा एमीटर का रीडिंग रहेगा। मतलब हम लोग के पास क्या डाटा रहेगा, यह वोल्टेज रहेगा और यह रीडिंग रहेगा, यह रीडिंग नहीं रहेगा। यानी हम लोग के पास क्या रहेगा, मेजर्ड वैल्यू। मेजर क्या करेंगे, यानी मेजर को हम आर एम से डिनोट करें। मेजर क्या करेंगे, इसका रीडिंग वोल्टेज वोल्ट मीटर का अपन एमीटर का रीडिंग, ठीक, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखो हम इस पॉइंट पे केसीएल लगाओ, केसीएल लगाएंगे तो क्या होगा, आई ए आ रहा है और 2 जा रहा है आई भी प्लस आई एक्स। ठीक, तो आई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, आई भी प्लस आई एक्स, यानी वी वी अपॉन, ये क्या लिखेंगे, वी वी अपॉन आई भी प्लस आई एक्स। अब देखो आई भी प्लस आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसका वोल्टेज अपॉन इसका रेसिस्टेंस, और आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसका वोल्टेज अपॉन इसका रेसिस्टेंस। ठीक, लिख सकते हैं ना, यानी आई भी को क्या लिख सकते हैं, आई भी वी वी बाई आर भी। तो आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, यही वोल्टेज तो इसके क्रॉस रहेगा, यानी वी एक्स भी क्या है, वी एक्स और वी वी क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। इसको भी क्या लेंगे, वी वी अपॉन एक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसमें पुट कर दो। ठीक, हम लोग का मोटो क्या है, कितना ईरर आएगा कैलकुलेट करने में, मेजर करने में, वो कैलकुलेट करना है ईरर कितना है। ठीक है, देखो आर एम कितना हो जाएगा, आर एम वी वी, आई वी की जगह क्या लिखेंगे, वी वी बाई आर वी प्लस आई एक्स की जगह वी वी बाई आर एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर बी आर एक्स अपन आर बी प्लस आर एक्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक, ये मेजर्ड हो गया, ईरर कितना आ जाएगा, मेजर्ड माइनस ट्रू, ट्रू क्या है, आर एक्स, दिस इज ट्रू। तो मेजर कितना है, आर बी आर एक्स अपॉन आर बी प्लस आर एक्स माइनस आर एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर बी प्लस आर एक्स। ठीक है, ये इतना मेजर्ड ईरर आएगा, इतना का इस बार निगेटिव आया, ईरर आएगा। ठीक, ठीक, ईरर पॉजिटिव है निगेटिव हो, ईरर ईरर ही होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ गलतियाँ होता है, मतलब कुछ पॉजिटिव आने का मतलब कुछ ज़्यादा रीडिंग ले लिया, निगेटिव आने का मतलब कुछ कम ही रीडिंग ले लिया, तो वो भी ईरर ही है, वो भी गलती ही है। ठीक है, ठीक, तो परसेंटेज ईरर कितना हो जाएगा, ईरर कितना है, ईरर अपॉन ओरिजिनल माइनस आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर बी प्लस आर एक्स इंटू ओरिजिनल इंटू 100। आर एक्स कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, आर एक्स माइनस आर एक्स अपॉन आर बी प्लस आर एक्स इंटू 100, इतना परसेंट का ईरर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि कितना ही ईरर आ रहा है। ठीक है, यानी दोनों केस में कुछ ना कुछ ईरर आएगा। ईरर क्यों हो रहा है, इस बार रेसिस्टेंस के वोल्टेज के चलते आ रहा है ईरर। ठीक है, इसकी वजह से आ रहा है, रेसिस्टेंस के वोल्टेज की वजह से आ रहा है। हाँ, इस कनेक्शन में, उस कनेक्शन में किसकी वजह से आ रहा था, एमीटर की रेसिस्टेंस की वजह से। ठीक है, यानी एक्चुअल में प्रैक्टिकल सर्किट में तो क्या नेग्लिजिबल तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता ही है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग चाहते हैं, चलो कुछ नोट पॉइंट लिखता हूँ कि कब हम लोग कौन सा मीटर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, कनेक्शन किस तरह हम लोग कब, कौन सा कनेक्शन, यह कनेक्शन कब करना है, फर्स्ट केस वाला कनेक्शन कब करना है। ठीक, वो हम लोग डायरेक्ट नोट पॉइंट में हम लिखवा देते हैं। ठीक है, कब कनेक्ट करना है। ठीक, मान लो हम लोग को, हमारे पास जो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसका मान लो वैल्यू हमको पता है। ठीक, अगर वेन आर इज ग्रेटर देन रूट अंडर आर ए रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, यह हो जाए, ठीक है, इसका मतलब एमीटर इज कनेक्टेड नियर लोड। क्या करेंगे, एमीटर इज कनेक्टेड नियर लोड, लोड के नियर कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब कैसा कनेक्शन होगा, आर इस तरह का कनेक्शन होगा। ठीक है, इस तरह का। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग का ईरर क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है,
सेकेंड क्या है, वेन, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, नोट पॉइंट लिखना है, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड क्या है, वेन आर इज लेस देन रूट अंडर आर ए और आर वी। आर ए क्या, रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, आर वी क्या, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। इस जब ये आ जाए इसका मतलब क्या है, वोल्ट मीटर नियर लोड। नियर लोड, ठीक है, वोल्ट मीटर नियर लोड करेंगे, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ट एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक दो न्यूमेरिकल, ठीक है। छापिए आप लोग तब तक। क्वेश्चन क्या है, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एमीटर है, ठीक, इससे फ्लो करने वाला करंट आई का वैल्यू दे रखा है 1 एम्पियर। एक रेसिस्टेंस है, यहाँ वोल्ट मीटर है, ठीक है। इस वोल्ट मीटर मेजर करा 100 वोल्ट, इसका रेसिस्टेंस है 1 किलो। इस आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि आर कितना होगा, ठीक है। आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक। अब देखो, तो देखो गाइस, कंफ्यूज नहीं करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। इस आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखो, यह कौन सा कनेक्शन है, पहले तो समझो। दो कनेक्शन हम लोग पढ़े, वोल्टेज नियर लोड और करंट मीटर नियर लोड। तो अगर देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से ढंग से बनाएं, इस फॉर्मेट में बनाएं, और यहाँ वोल्टेज बनाएं। ये कौन सा कनेक्शन हो गया, वोल्टेज नियर लोड वाला कनेक्शन हो गया, वोल्टेज नियर लोड वाला। तो इस केस में हम लोग इधर भी निकाल सकते हैं, ठीक। पर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इस आर का वैल्यू, ठीक। आर का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखो, इधर से आई करंट आ रहा है, इधर से कितना हो जाएगा, आई भी मान लो, इधर से किया जा रहा है आई आर। तो आई भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके वोल्टेज के अक्रॉस, इस वोल्ट मीटर के रेसिस्टेंस कितना है 1 किलो, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना मेजर कर रहा है, यानी इसके, यह वोल्टेज किसके क्रॉस का मेजर कर रहा है, इस आर ओम के क्रॉस, यानी इस आर ओम के क्रॉस भी कितना वोल्टेज है, 100 वोल्ट है। ये तो एक बात पता चल गया। तो आई भी क्या होगा, आई भी बराबर वोल्टेज अपॉन इसका रेसिस्टेंस, वोल्टेज कितना 100 वोल्ट अपॉन रेसिस्टेंस कितना 1 किलो, तो कितना होगा 0.1 एम्पियर। तो आई आर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, आई आर, यहाँ पर कैसे लगाओ, आई माइनस आई भी, आई माइनस आई भी, आई आर कितना हो जाएगा, आई आई कितना है 1 माइनस 0.1, 0.9 एम्पियर। मतलब इधर से करंट पता चल गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, उसके क्रॉस का वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, करंट कितना है 0.9 एम्पियर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 111 ओम आता है, ठीक। मतलब इतना ओम का रेसिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक। अब देखो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टफ। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूपी हो गया होगा, ठीक, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पर क्या है, कनेक्शन एमीटर है, ठीक है, आर टी है, यहाँ वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर का 180 वोल्ट 2 किलो ओम दे रखा है। मतलब वोल्ट मीटर कितना रीडिंग कर रहा है 180 वोल्ट। इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा 180 वोल्ट, ठीक है। एमीटर के थ्रू करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, और आर ए दे रखा है 0.01 ओम, 0.01 ओम, ठीक है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इट मेजर्ड, इफ मेजर्ड वैल्यू इज 90 ओम, मतलब यह मेजर कर रहा है, इन दोनों से हम लोग मेजर कर रहे हैं, मेजर वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू आर एम का वैल्यू है 90 ओम, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या कैलकुलेट कर, फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट।
अब देखो, तो ये कौन सा केस हो गया, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं कि ये कौन सा केस है, वोल्टेज नियर लोड। तो उस केस में परसेंटेज एरर क्या आता था, माइनस आर एक्स अपॉन आर एम आर वी प्लस आर एक्स इंटू 100। एक तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, आर एक्स का वैल्यू, ठीक है, आर एक्स का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है, मेजर्ड वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले आर एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस रेसिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, ठीक, वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये तो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक, जो रेसिस्टेंस मेजर कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं क्या रेसिस्टेंस मेजर किया, क्या सही मेजर किया है, गलत मेजर किया, ठीक, तो देखते हैं, ठीक है। इसके थ्रू मान लो करंट क्या आ जाएगा, आई वी, इसके थ्रू आई आर। अगर आई वी कैलकुलेट करें, आई वी तो कितना होगा, 180 अपॉन 2 किलो, 0.909 एम्पियर, 09 एम्पियर, ठीक है, क्या आ गया 0.09 एम्पियर, ठीक, आई वी आ गया। अब देखो इस पॉइंट पे केसीएल लगा दो, ठीक है, इस पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू आई वी प्लस आई आर। यहाँ से आई आर बराबर क्या आ गया, 2 माइनस आई वी, कितना है 2 माइनस 0.09, ठीक, ये कितना हो जाएगा 1.91 एम्पियर, मतलब इसके थ्रू कितना करंट जाएगा 1.19 एम्पियर। अब इसके थ्रू करंट पता चल गया, इसका एक्चुअल जो रेसिस्टेंस होगा, ठीक, ट्रू वैल्यू होगा, ये कौन सा आर टी क्या है, ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू जो रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज कौन दे रहा है, वोल्ट मीटर दे रहा है, कितना 180 बट्टा करंट कितना जा रहा है इससे, आई आर, आई आर का वैल्यू कितना 1.91 इतना हो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 94.24 94.24। देखो भाई, जो एक्चुअल रेसिस्टेंस है, इसका ट्रू वैल्यू है, वो मेजर वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक, यानी कि वोल्टीमीटर नियर लोड वाले मेथड में क्या हो रहा है, कम मेजर कर रहा है, इसीलिए तो ईरर किस में आया था, नेगेटिव ईरर आया था, ठीक है। अब देखते हैं तो ईरर कितना हो जाएगा, ईरर ऑलवेज होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, याद रखना है। तो मेजर्ड वैल्यू कितना है 90 माइनस ट्रू वैल्यू 94.24, तो कितना हो जाएगा यह -4.24, इतना का ईरर आ गया, ठीक है। तो परसेंटेज ईरर कितना हो जाएगा, ईरर इंटू ईरर अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कौन सा, जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में एक परसेंटेज ईरर निकालते हैं, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो 94.24 इंटू 100, ठीक, इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा -4.5% का ईरर आ रहा है, ठीक है, कितना परसेंट का आ रहा है -4.5% का। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वोल्ट मीटर एमीटर मेथड में कुछ ना कुछ ईरर आता है, जब एमीटर नियर लोड होगा तो पॉजिटिव ईरर आता है, मतलब रीडिंग ज़्यादा ले हो जाता है, जब वोल्टमीटर नियर लोड हो तो रीडिंग क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, रीडिंग क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक। सो गाइस, इस तरह हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन और भी आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। एक और इससे कंसेप्ट है इसका एमीटर वोल्टमीटर मेथड का, ठीक है, कि कनेक्शन पे बेस्ट की अगर हम लोग क्या वैल्यू हो आर टी का, ताकि दोनों कॉम्बिनेशन केस में जो ईरर है वो बराबर हो जाती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एक लास्ट केस कंसेप्ट है, ठीक है, याद कर लेना है इसको कंसेप्ट को। हम लोग के पास कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट, इसको याद कर लेना है, ठीक है, क्या करना है, याद कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल था, एम्पियर वोल्ट मीटर आर एक्स, ठीक, पहला केस। सेकेंड केस एम्पियर वोल्ट मीटर आर एक्स, केस सेकेंड। दो कॉम्बिनेशन हम लोग का पॉसिबल था, मतलब कोई पहले एमीटर जोड़ सकता है वोल्ट मीटर बाद में, कोई वोल्ट मीटर पहले जोड़ सकता है एमीटर बाद में, ठीक। देखो गाइस, तो इस आर एक्स का क्या वैल्यू हो
ताकि दोनों केस में ईरर जो है सेम है। क्या है ईरर, क्या हो फॉर टू ईरर टू बी सेम, ईरर टू बी सेम बोथ केस में आर एक्स इक्वल टू वाट, आर एक्स का क्या वैल्यू। तो देखो इस केस में क्या होता है, आर ए रसिस्टेंस किसका ए, आर भी आर ए रसिस्टेंस ऑफ एमीटर आर भी, आर ए अपॉन आर एक्स का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर बी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर ए इंटू आर बी। ये क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक। इस वैल्यू पे दोनों केस में ईरर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एकदम फार्मूला बेस्ड रहेगा, ठीक है। सो गाइस आई होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।